सबसे पहले बात करूंगा भाई लोगों यशस्वी जायसवाल की। मैंने कल शुभमन गिल के लिए तालियां बजाई थी आउट होने पे। कोई जानता है क्यों तालियां बजाई थी? को हारना पड़ेगा ये मैच। स्वागत है भाई लोगों सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले बात करूंगा भाई लोगों यशस्वी जायसवाल की। मैंने कल शुभमन गिल के लिए तालियां बजाई थी आउट होने पे। कोई जानता है क्यों तालियां बजाई थी? और मैंने विचार भी रखे थे उस टाइम पे अपने। हाँ, बहुत बेहतरीन विचार थे मेरे। एक ओपनर का यही काम होता, ऊपर से चक्के रखो काम। मतलब आप आउट हो जाओ, जल्दी आउट हो जाओ, कोई चक्कर नहीं है। आप 30 रन बनाओ, 35 रन बनाओ, 29 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनमें इंपैक्ट होना चाहिए है। एटलीस्ट ओपनर पे तो ये बात लागू हो सकती है, चाहे पिच जैसी मर्जी हो। अगर पिच मुश्किल है तो नंबर 3 का आदमी ठेकेदारी उठाएगा कि कैसे लेके चलना है टीम को। आज यशस्वी जायसवाल ने 29 रन बनाए 24 बॉल में। मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान का दोपहर को मैच देख के आए हैं। जो उन भिखारियों ने किया है ना, ये सबको बबरी हुआ पड़ा है। 120 का स्ट्राइक रेट है भाई लोगों। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया यशस्वी जायसवाल ने। प्लेयर मुझे मालूम है किस लेवल का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। 1-2 मैच खराब होते हैं इस तरीके के प्लेयरों की, फिर उसके बाद सीधी सेंचुरी ही आती होती है यशस्वी जायसवाल प्लेयरों की। 29 रन पे आउट हुआ है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो 20 पे आउट हो, लेकिन इंपैक्ट छोड़ना जरूरी है। कल शुभमन गिल ने कितने किए थे? आई थिंक 14-15 बॉल में 33 रन किए थे, कुछ ऐसा स्कोर था उसका। वो वाला इंपैक्ट ठोकना है। भले ही वो हार गए हों, लेकिन ओपनर ने अपना काम कर दिया था। ये ड्यूटी होती है। अब ये 4 ओवर भी तेल हो गए ऊपर से, और रन भी नहीं आए हैं। इतने रन तो इस आईपीएल में 1-1.5 ओवर में आ जाते हैं, तो वो वाली चीज है भाई लोगों। फिर आते हैं भाई लोगों संजू सैमसन पे। कह रहे हैं जी पिच डिफिकल्ट है। ओ यार भाई, तुम खुद ही आउट हो रहे हो। वो बॉल विकेट लेने वाला था नहीं, ऐसी पोजीशन में अपने आप को ला खड़ा किया कि बॉल अनप्लेवेबल हो गया है। बिना मतलब के यॉर्कर था नहीं, यॉर्कर बना लिया भाई ने। और संजू सैमसन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये, हालांकि अभी थोड़ी इंजरी चल रही है, उसको फुल्ली फिट है नहीं है, लेकिन ये बहाना नहीं है। पहले मैच में बहुत अच्छा खेला था, आउटस्टैंडिंग खेला था। संजू सैमसन के साथ दिक्कत यही है, 2 पारियां अच्छी आती हैं, उसके बाद ठंडा आईपीएल चला जाता है पूरा। 13 रन किए 11 बॉल में। अगर मैं दोनों ओपनर की बात करूं, 118 स्ट्राइक रेट एक का है, 120 स्ट्राइक रेट एक का है। दोनों ने मिलकर खेली हैं 35 बॉलें। 35 बॉल में अगर मैं ठीक हूं तो मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने 40-42 रन बनाए हैं दोनों ने, जो कि कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो 0-0 पे आउट हो जाओ, वो ज्यादा बढ़िया होता है। फिर आते हैं जी श्री रियान पराग जी। एटलीस्ट उस लड़के ने इंपैक्ट तो मारा, एटलीस्ट अच्छा तो खेला, तेज तो खेला। जबकि वही कह रहा हूं ना, ओपनर को वो पारी खेलनी चाहिए थी जो रियान पराग खेल के गया है। 15 में 25 किए, एटलीस्ट उसने कुछ किया। ये तो बाद में एस्तेसी कराई है ना, रियान के आउट होने के बाद सब एक के बाद एक निकलते चले गए। अच्छा खेला है वो, मतलब अच्छा इन द सेंस कि कम से कम थोड़ा पॉजिटिव तो दिखा वो लड़का। 15 में 25 किए भाई लोगों, 3 छक्के ही मारे, उसने चौका कोई नहीं मारा। कॉन्ट्रैक्ट में चौके लिख नहीं रखे हैं। हाँ, हमारे जो प्रोबो वाले सवाल हैं, वो कह रहा मेरा एल बनाए, मेरा एल मारे चौका, मैं सीधे छक्के मारूंगा। चलो कोई बात नहीं। सच्ची सच्ची बताना, कल वाले मैच के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है? नहीं, इसका तो गुड ओवर कर दिया ना राजस्थान रॉयल्स ने। भाई कल मैच है सनराइजर्स हैदराबाद का और भाई लोगों लखनऊ सुपर जायंट्स का। देखो, मैं मिड इनिंग में बात करता नहीं हूं, लेकिन ऐसा गोबर परफॉर्मेंस दिया है कि करनी पड़ रही है भाई लोगों। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भाई लोगों नीतीश राणा। मैंने नीतीश राणा की फोटो बड़ी करके लगाई है। मैं सीरियसली बता रहा हूं भाई, जब ऑक्शन हुआ मैंने कहा कि यार ये अच्छा लड़का खरीदा है, बढ़िया लड़का है, ये टैलेंटेड लड़का है। फिर जब हमने टीम का रिव्यू किया, मुझे नहीं मालूम कितनों को याद है कितनों को नहीं है, मैंने कहा कि यार इस लड़के ने अपने साथ जस्टिस नहीं किया है भाई लोग। इस तरीके के मौके, अगर मैं पोरकियों की लैंग्वेज में कहूं, देखिए इस तरीके के मुआके आपको नहीं मिलते हैं बार बार। इस तरीके के जो मौके होते हैं, यहीं से हीरो बन के निकलना होता है। उस दिन आशुतोष भी ये कह सकता था कि यार इतने सारे रन कैसे बना सकता हूं मैं अकेला। उस दिन वो विपराज भी कह सकता था, यार मेरे से तो किसी को उम्मीद ही कोई नहीं है। करेक्ट है भाई लोगों।
इस तरीके के मौकों से ही टीम को निकाल के लेके जाना होता है। मुझे अगर सबसे ज्यादा दुख है ना तो दो लड़कों का दुख है आज राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, एक यशस्वी का और एक नीतीश राणा का, क्योंकि उम्मीदें हैं इनसे, उम्मीदें ज्यादा थी इनसे। 8 रन बनाए नीतीश राणा ने और 9 बॉल खेली हैं, और आउट होने के तरीके देख लो भाई। सच्ची बताना कौन सा ऐसा बॉलर है जिसने सच में विकेट ली है, या ये कह लो कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको सच में बॉल ने आउट किया है, वो बॉल ही आउट होने वाली थी। एक बंदे का नाम लिख दो, या फिर कोई भी नहीं लिख सकते हो आप, एक बंदा बता दो, मैं बाद में देखता हूं एक बारी किस किस को कैसे कैसे आउट किया। फिर आते हैं भाई लोगों हसरंगा। यहां तो हद हो गई है। मेरे लिए राजस्थान की टीम यहीं पे पिल गई थी, यहीं पे हार चुकी थी। ये सेम हरकत एक बारी आरसीबी की टीम ने भी की थी, ठीक है, ऊपर भेजा था, और उन्होंने तो एक बारी हर्षल पटेल को भेजा था। ये तो मतलब इतना मेरे पास शब्द नहीं है, तुम बता देना ये डिसीजन के लिए क्या शब्द हो सकते हैं। कमाल है यार भाई, उस आदमी के पूरे आईपीएल हिस्ट्री में 70-72 रन थे इससे पहले, 4 बॉलों में 4 आज जोड़ गया, नंबर 5 पे बल्लेबाजी करा दी। मतलब उसने अपनी जिंदगी में कितने मैचेस बल्ले से निकाल दिए भाई। भाई आईपीएल के कितने मैच जिताए हैं उसने आज तक बल्ले से। बॉलिंग में जिता सकता है पर बल्ले से कितने मैच जिताए हैं आज तक। मुझे पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक ही मैच याद आता है, एशिया कप में पाकिस्तानियों को पेला था उसने, पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस से ऊपर भेज दिया। और बैटिंग कोच ने कहा है कि पिच मुश्किल है, पिच काफी डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है तो फिर तुम्हारे मेन बंदे रोक के रख लिए और हसरंगा ऊपर भेज दिया। कमाल हो गई है यार भाई, कमाल होगी। मतलब ये तो सोच में मोच है भाई, ये तो सीरियसली। फिर आता है ध्रुव जुरेल, चलो कुछ तो किया। अब यहां पे तो जाहिर सी बात है 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना भी नहीं था, क्योंकि कहानी ऑलरेडी बिगड़ चुकी थी। नहीं तो ये 33 रन भी ना आते 28 बॉल में। अब यहां तो स्ट्राइक रेट की क्या ही बात कर लोगे तुम, क्योंकि ऑलरेडी इतनी विकेटें डाउन हो चुकी हैं। स्ट्राइक रेट की बात करनी है तो 1 2 3 4 की करो, नीचे वाले के तो क्या ही बात करेंगे। ध्रुव जुरेल 6ठे नंबर पे आया, उसकी तो क्या ही बात करेंगे, 33 रन जोड़े। फिर आता है शुभम दुबे। अब इंपैक्ट प्लेयर इंट्रोड्यूस करना पड़ा क्योंकि विकेटें गिर गई थी, संजू सैमसन की जगह पे उसको उतारा, और किया क्या है, 9 रन किए हैं 12 बॉल में। अब शुभम दुबे के पास भी चांस था उस दिन सनराइजर्स हैदराबाद वाले मैच में। भाई बिगेस्ट पॉजिटिव यही था, एक तो भैंस की आंख जिसकी तारीफ कर दो वही बैठ जाता है अगले मैच में। हद होगी यार भाई, तारीफ भी नहीं कर सकते हैं हम दिल से। फिर आता भाई जोफ्रा आर्चर। शुक्र करो जोफ्रा आर्चर आके रन बना गया। भाई वो आदमी ना सही है, दांत निकालने की जरूरत नहीं है। उस आदमी को हकीकत पता लग चुकी है भाई, ये आदमी सच्चा आदमी है। इसको पता है कि मैं जितने बॉलिंग में पिलवाऊंगा भाई 20 30 15 10 15 रन 20 30 रन मैं खुद जाके जोड़ूं, क्योंकि ये तो बना के आई नहीं है। वो आदमी असली रियलिटी में जी रहा है। आया 7 बॉल में 16 किए उस आदमी ने। अब देखना वो आता ही 3 बॉलों में 4 बॉलों में 16 खा जाएगा, जब आएगा, जब मतलब जरूरी नहीं है पहली 3 बॉलों में ही खा जाएगा, लेकिन वो अपना जुगाड़ करके आया पहले। हकीकत में सिर्फ एक ही आदमी है इस राजस्थान रॉयल्स में, वो यही है। फिर आता भाई महेश तीक्ष्ण, ये तो छोड़ो, इनको तो क्या ही बात करनी, तुषार देशपांडे। और अब बॉलिंग पे आते हैं। अब बॉलिंग में मजे की बात एक है कि सुनीला था नहीं, सुनीला ऑलरेडी मतलब आज वो फीलिंग वेल नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, लेकिन हो जाता है कई बारी। कल पंजाब की टीम जीत गई ना, हाँ, तो पार्टी वार्टी कुछ ज्यादा हो गई है रात को, हाँ, उस तरीके से। तो सुनीला तो था नहीं, तबीयत खराब थी उसकी। स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर 42 रन 1 विकेट, ठीक था, ओके ओके स्पेल था। वेब बरोड़ा बहुत बढ़िया विकेट लिए भाई, 2 33 रन देके 4 विकेटों में, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हर्षित राणा बढ़िया स्पेल, 2 विकेटें, दोनों ने 2-2 विकेटें ली हैं। एक तो इन दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल है, एक जैसे लगते हैं। 4 ओवर 36 रन 2 विकेटें। फिर आप देखोगे 8 ओवर डाले हैं स्पिनर्स ने। उन 8 ओवरों में कितनी 48 बॉलें हो गई। 48 बॉल में अगर आप देखोगे 40 रन दिए उन्होंने। वो रन बॉल भी नहीं देते। मोइन अली ने भी बहुत अच्छा स्पेल डाल दिया। मोइन अली ने 4 ओवरों में 23 रन दिए हैं और 2 विकेटें ले गया। विकेट लेस एक भी बंदा नहीं गया है आज। और वरुण चक्रवर्ती 17 रन दिए हैं 4 ओवरों में और 2 विकेटें लिए हैं भाई। इतनी बेहतरीन बॉलिंग डाली है। अब इनकी तरफ से देखते हैं भाई क्या होता है राजस्थान की तरफ से। वैसे तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रन कम से कम यहां पे 170-80 का तो सोचना था। दिक्कत ये